Good morning, everyone. This is our chapter 9, that is public facilities. So ये आपके चैप्टर 9 का पार्ट सेकंड है वीडियो में. ठीक है, हमने फर्स्ट पब्लिक वीडियो में देखा था पब्लिक फैसिलिटीज़ में कि हमने कुछ पिक्चर्स देखी थी. लाइक फर्स्ट पिक्चर थी अन्ना नगर की, जहाँ के राम गोपाल जो सीनियर ऑफिशियल थे. सेकंड हमने देखा सदियापट का पद्मा, जहाँ पे एक लेडी थी जो कि एक हटनट में रहती है रेंट पे, जिसके 650 रुपीज़ वो पे करती है, जहाँ पे एक वाटर टैप अवेलेबल नहीं है और उस गली के कॉर्नर पे था जो सबके लिए था फॉर 30 हाउसेस के लिए. नेक्स्ट स्टोरी हमने देखी थी मरीपक्कम की. मरीपक्कम में क्या था कि एक शिवा नाम का वो था बॉय जो घर में रहता था. उसकी फैमिली वहाँ नहीं रहती थी और उनको ज़्यादातर वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी और वो ज़्यादातर बाहर से बॉटल्स खरीद के काम चलाता था. नेक्स्ट स्टोरी हमने देखी थी मिलपुर की. मिलपुर में हमने देखा था कि सुब्रमण्यम नाम का एक आदमी था जो अपार्टमेंट में रहता था अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे अपार्टमेंट में ज़्यादातर या तो उन्हें टैंकर मंगाना पड़ता था या फिर उनको ज़्यादातर 2 दिन में पानी मिलता था. ये सारी स्टोरीज़ देखने के बाद हमें समझ में आई कि चेन्नई में अलग अलग रीजन्स में वाटर की अवेलेबिलिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और हर रीज़न की प्रॉब्लम अलग है. लेकिन जो सीनियर ऑफिशियल थे मिस्टर राम गोपाल, उनको वाटर की, उनका अपना बंगलो था और उन्हें वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ठीक है, और अगर प्रॉब्लम होती थी तो वो क्या करते थे कि वाटर बोर्ड के जो हेड होते थे म्यूनसिपल के, वो वहाँ पे कॉल करके अपने लिए ज़्यादातर टैंकर अरेंज कर लिया करते थे. अब हम देखेंगे कि वाटर एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ. ठीक है, हमारा एक राइट होता है, अधिकार होता है, जिसे हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट टू लाइफ, यानी कि हमें पूरी तरीके से जीने का अधिकार है. तो उसमें वाटर उसका पार्ट कैसे है हम ये देखेंगे. वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ एंड फॉर गुड हेल्थ. वाटर हर चीज़ के हमारी लाइफ के लिए असेंशियल है और गुड हेल्थ के लिए भी. वाटर के बगैर क्योंकि हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. नॉट ओनली इज़ इट necessary for us to be able to meet our daily needs, but safe drinking water can prevent many water related disease. और क्या होता है कि वो सिर्फ इसीलिए नहीं ज़रूरी है क्योंकि हमें उससे हमारी नीड्स पूरी करनी है, बल्कि वो इसीलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम अपनी रोज़मर्रा की वाटर से रिलेटेड डिजीज़ ना होए और बॉडी सेफ रहे. India has one of the largest number of cases of disease such as diarrhea, dysentery and क्लोरिया. तो ज़्यादातर जो भी इंडिया में डिज़ीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, हमें इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस मिलते हैं ऐसे डिज़ीज़ के जो कि वाटर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डायरिया, डिसेंट्री और क्लोरिया. ओवर 1600 इंडियंस, मतलब कि 1600 इंडियंस हम कह सकते हैं, मोस्ट ऑफ दैम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 रिपोर्टेडली डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़. और ज़्यादातर 1600 यानी 1600 इंडियन ज़्यादातर क्या होते हैं कि जो चिल्ड्रंस हैं और स्पेशली जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, वो हर दिन मरते हैं. क्यों? क्योंकि पानी से वाटर रिलेटेड डिजीज़ के कारण. दिस डेथ कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ पीपल हैव असेस टू सेफ ड्रिंकिंग. और क्योंकि डेथ का जो मतलब नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, 1600 इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डेथ और इस चीज़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है या रोका जा सकता है, कि इसको रोकने के लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर हर जगह अवेलेबल कराना ज़रूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर इज़ बीइंग अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 20. तो आर्टिकल 21 के अंडर में कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू वाटर भी एक पार्ट था, जिसमें आर्टिकल 21 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करा था कि किसी भी सिटीज़न के राइट टू लाइफ में वाटर भी इम्पॉर्टेंट है. दिस मीन्स दैट इट इज़ अ राइट टू एवरी पर्सन वेदर रिच और पुअर टू हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू फुलफिल हिज और हर डेली नीड्स एट अ प्राइस दैट ही शी कैन अफोर्ड. और ये भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को, हर सिटीज़न को, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, उसको सफिशिएंट अमाउंट यानी जितना चाहिए उतना पानी मिले, और वो भी उस रेट पे जिस पे वो खरीद सकता है. इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी यूनिवर्सल एसेस टू वाटर. और हम इसको शॉर्ट में कह सकते हैं यूनिवर्सल एसेस. यूनिवर्सल यानी कि
पूरे यूनिवर्स को, पूरे वर्ल्ड को, यानी कि वाटर एक ऐसी चीज़ है जो सभी को मिलना चाहिए। There have been several court cases in which both High Court and Supreme Court have held that the right to safe drinking water is a fundamental right। और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में लड़े गए हैं, और जिसके एंड में डिसीजन यही आया है कि ये हर सिटीज़न का वाटर जो है, हर सिटीज़न का राइट टू लाइफ है, ठीक है, जो कि फंडामेंटल राइट में इंक्लूड करा गया है। इन 2007 द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट रीस्टेटेड दिस वाइल हियरिंग अ केस बेस्ड ऑन अ लेटर रिटन बाय अ विलेजर महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द कमेंटेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और एक बार 2007 की बात है जब कौन से डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, वहाँ के हाई कोर्ट ने, मतलब जो वहाँ का सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट था, बड़ा कोर्ट था, वहाँ पे एक स्टेटमेंट आया था, केस आया था, और वो केस क्या था कि एक विलेजर ने क्या करा था, एक लेटर लिखा था विलेजर ने, और क्या लिखा था कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिखा था कि कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वहाँ पे जो ड्रिंकिंग वाटर था वो ढंग से अवेलेबल नहीं था। द विलेजर्स कंप्लेंट वाज दैट अ टेक्सटाइल कंपनी वाज डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल्स इनटू अ स्ट्रीम नियर हिज विलेज। और उनकी विलेजर्स की कंप्लेंट थी कि उनके विलेज के पास में एक टेक्सटाइल यानी कपड़े की, ठीक है, क्लॉथ्स की, तो टेक्सटाइल की एक कंपनी है जो कि जितनी भी पॉइजनस केमिकल होते हैं, पॉइजनस केमिकल मतलब हार्मफुल केमिकल, और डिस्चार्ज करना यानी लीव करना, तो जितने भी डिस्चार्जिंग पॉइजनस केमिकल, वो ज़्यादातर जितना भी पॉइजनस केमिकल होता है उसको कहाँ पे लीव कर देता है कि उनके विलेज के पास में एक स्ट्रीम यानी कि रिवर है उसमें, कंटेनिंग ग्राउंड वाटर विच वॉज द सोर्स ऑफ इरीगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। और उससे क्या होता है कि वहाँ का जो ग्राउंड वाटर है और ड्रिंकिंग वाटर जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, ग्राउंड वाटर इरीगेशन के लिए, यानी कि स्प्रेड क्रॉपिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए वो ख़राब होता जा रहा है, कि इसके कारण पॉइजनस केमिकल्स के कारण। द जजेस डायरेक्टेड द महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सप्लाई 25 लीटर्स ऑफ वाटर टू ईच पर्सन इन द विलेज। और इसीलिए जज ने ये फैसला दिया कि जो महबूबनगर जगह है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर हैं उनको वाटर सप्लाई का ध्यान रखना होगा, और एक दिन में वहाँ पे 25 लीटर्स की वाटर सप्लाई करानी होगी हर पर्सन को, मतलब 1 पर्सन को 25 लीटर्स, ठीक है। तो ये हमने वाटर की स्टडी करी। अब हम देखेंगे कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में और क्या क्या इंक्लूड हो सकता है और कैसे गवर्नमेंट जो है पीपल को, सिटीज़न को पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़। Like water, there are other essential facilities that need to be provided for everyone. वाटर की तरह ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनकी हमें सख्त ज़रूरत होती है। लास्ट ईयर यू रीड अबाउट 2 अदर सच फैसिलिटीज़। लास्ट ईयर हमने ऐसी 2 फैसिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था, वो कौन कौन सी हैं, हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन। एक तो क्या है हेल्थ केयर यानी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, और सैनिटाइज करना यानी सफाई का। सिमिलरली देयर आर थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि और क्या क्या आ सकता है पब्लिक फैसिलिटीज़ में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स एंड कॉलेजेस दैट आर ऑल्सो नेसेसरी। ये सब कुछ कहीं के भी पब्लिक फैसिलिटीज़ में ज़रूरी है कि जहाँ भी जो गवर्नमेंट है, कोई डिस्ट्रिक्ट, विलेज या कोई भी जगह ब्लॉक है वो या स्टेट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक के लिए, ट्रांसपोर्ट होने चाहिए प्रॉपरली, स्कूल्स और कॉलेजेस होने चाहिए। दीज आर कॉल्ड पब्लिक फैसिलिटीज़, और इन सबको हम पब्लिक फैसिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट, द important characteristic of public facility is that once it is provided, its benefits can be shared by many people। तो सबसे ज़रूरी बात क्या होती है पब्लिक फैसिलिटीज़ की, कि जो गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटी एक बार इंस्टॉल कर देती है, मतलब एक बार सेटअप कर देती है, तो उसके बहुत सारे लोग बेनिफिट ले सकते हैं, उसको बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अ स्कूल इन द विलेज will enable many children to get educated। अगर हम एक विलेज की बात करें तो जैसे एक विलेज में अगर एक स्कूल है तो उस स्कूल से बहुत सारे बच्चे पढ़ सकते हैं। सिमिलरली द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू एन एरिया कैन बी यूजफुल फॉर मैनी पीपल। इसी तरह हम देख सकते हैं कि अगर किसी एक एरिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की जाती है तो वो वहाँ के बहुत सारे लोगों को अवेलेबल
हो जाती है। फार्मर्स कैन रन पंप सेट्स टू इरीगेट देयर फील्ड। कैसे हो जाएगी? जैसे जो वहाँ के फार्मर्स हैं वो पंप यूज़ कर सकते हैं इरीगेशन के लिए। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप्स दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। कई जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वर्कशॉप खोल लेते हैं ताकि वो जो बिजली की चीज़ें होती हैं वो ठीक कर दें। स्टूडेंट्स विल फाइंड इट ईजियर टू स्टडी एंड मोस्ट पीपल इन द विलेज विल बेनिफिट इन सम वे और अदर। और स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं बहुत ईजीली और किसी ना किसी तरह हर विलेजर को बेनिफिट होगा ही। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, जिसमें हमने देखा कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और एजुकेशन, यानी कि हम एजुकेशन में क्या देख सकते हैं, कॉलेजेस, स्कूल्स जो कि एक जगह पे होते हैं, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होता है, वहाँ के बहुत सारे लोग उठा सकते हैं और बहुत लंबे टाइम तक बेनिफिट लोगों को मिलता रहता है। पर ये किसकी हेल्प से पॉसिबल होगा? कौन इंस्टॉल करता है सारी की सारी पब्लिक जितनी भी चीज़ें होती हैं? गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नमेंट का रोल, कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है पब्लिक फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल करने में। अगर किसी जगह की गवर्नमेंट अच्छी नहीं है या स्टेबल नहीं है, यहाँ की कंडीशन सही नहीं है, तो क्या उस जगह की पब्लिक फैसिलिटीज़ पे इफ़ेक्ट आएगा? तो आप इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचिए और फिर हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने अभी ये देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक फैसिलिटी से काफ़ी सारे लोगों को फ़ायदा होता है। थैंक यू।